परमादरणीय सुंदर साथ जी इस ब्रह्म बेला में उपस्थित हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लास सानंद ग्रंथ प्रकरण 37 चौपाई नंबर 20 को एक बार देखते हैं। फरामोस स्वरूप अजराइल मौत हुकम सिर सवना जिन बजु धरिया खेल में आए लेत कौल पर तीन अजराइल। और प्रसंग चल रहा है, जैसे हेडिंग को देखते हैं 37 नंबर का। सनंद फिरस्ते फना आखरत बिस्त क्यामत की। फिरस्ते मतलब देवी देवता, ऐसे। फना मतलब झूठा, आखरत मतलब अंतिम समय में, बिस्त अखंड होना है, कयामत क्यामत के समय में। और होल सनंद ग्रंथ जो है कतेप संबंधी है। जैसे वेद संबंधी कलश ग्रंथ पहला उतरा है, कलश प्रकाश। इन ग्रंथों में वेद का और उपनिषद की बात, ब्रह्म को साकार निराकार, ये बात वहाँ बताई गई। जब प्राणनाथ जी दिल्ली पहुँचे और औरंगजेब को समझाने के क्रम में, अब उनको, वो तो बंदूक चलाता है, वो तो तलवार चलाता है, लेकिन प्राणनाथ जी एज ए सन्यासी तलवार चलाने की तो बात नहीं आई। तो उनको ज्ञान से समझाने के लिए सोच रहे हैं। अगर उसकी एक बुद्धि सुधर गई तो फिर हजारों लाखों की बुद्धि अपने आप सुधरेगी। प्राणनाथ जी का ये उद्देश्य है, इसलिए मेहनत करते अपने 12 मोमिनों के साथ। तो अब उसको ज्ञान तो गीता भागवत तो समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। पूरा हिंदू धर्म विरोधी है, इसीलिए उसका ही ग्रंथ से समझाना है। तो क्या किया जाए? तो अब उसका ही ग्रंथ समझाने का है, लेकिन वो लोग अपना धर्म देते नहीं। हिंदुओं को नापाक कहता है, अपवित्र कहता है, और अभी अपवित्र को उनके हिसाब से उनका ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ अपवित्र को देते नहीं। इसी दौरान श्रीराज जी महाराज ने चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम दे देते हैं ज्ञान। जैसे तुमको राष्ट्र प्रकाश ऋतु कलश वेद का सार दे रखा है, ऐसे ही अंजीर जम्बूर तोरेत कुरान, इसका भी सार दे देंगे। काय को चिंता करता है? तो फिर मोहम्मद ने कहे भविष्य वाणी के अनुसार सनंद ग्रंथ उतरता है। तो अब सनंद ग्रंथ में धनी ने बताना शुरू किया कि देखो, वेद में हमने पंच शक्ति करके पंच प्राण और प्रपंच ऐसे 5-5 के हिसाब किया है। ऐसे कुरान में भी हमने नूरी, नूर, नूर नदियाँ ऐसे शब्दों से ज्ञान दिया है। तो उन नूरियों में से कहूँ, अब कहूँ विद नूरियों हैं,
जो जहाँ जिन ठौर। तो इस तरह से 37 नंबर प्रकरण में सृष्टि संचालन में कौन कौन शक्ति से काम करता है उसको कुरान में किस तरह से बताया। वेद में तो आप जानते हैं, भागवत में जानते हैं, सृष्टि संचालन करने के लिए क्या है सब जानते हैं। ऊपर में आदि नारायण है और नीचे में शेष नारायण है, बीच में एक और विष्णु नारायण है और उनके आजू बाजू शिव जी है और ब्रह्मा जी हैं। वो सृष्टि को संचालन करते हैं। और उनके बाद छोटे छोटे देवता हैं। जैसे एक देश संचालन करना हो तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और उनके सेंट्रल बॉडी है। और उसके बाद उनका हुकूमत व्यापक होता है। एक एक स्टेट में एक एक गवर्नर है और एक एक मुख्यमंत्री है और गांव के पंचायत, गांव के मंडल, सरपंच तक उनका हुकूमत आता है। ऐसे देश संचालन में उसका संविधान होता है। संविधान से जो बाहर निकलता है तो उसको सजाएं मिलता है। ऐसे ही सृष्टि संचालन में भी संविधान है। संविधान से जो बाहर होता है तो उसको नरक का भोगना, दंड भोगना पड़ता है। और ऐसे ही सृष्टि में आदि नारायण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। अब आदि नारायण हो कौन, इसको जानकारी किसी को नहीं। और धामधनी ने प्रकटवाणी में एक ही चौपाई में कह दिया। क्या कहा? या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिरथरा सब उत्पन्न। अब जितने भी वेद का ज्ञान लेकर के धरती में प्रचार करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, साधना करते हैं, जो भी करते हैं, वो कौन है? वो नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर उत्पन्न हुए जो जीव है वो मोक्ष कामना में लगे हुए हैं। तो मोक्ष का अंतिम उनका शब्द क्या है? जलम विष्णु थलम विष्णु, विष्णु व्यापक और सबका मालिक एक। कौन है वो? आदि नारायण। अब गीता कहती है आदि नारायण से परे अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से परे उत्तम पुरुष है। वो भी परमात्मा का ही संदेश है। अब तो ये तो कोई बात ही नहीं करते। वही आदि नारायण है, वही अक्षर पुरुष है और वही उत्तम पुरुष, एक ही में घटा रहा है। इसी तरह कुरान में भी सृष्टि संचालन का 5 शक्ति बताया है। अजाजिल, मेकाइल और जबराइल और असराफिल और अजराइल। यानी जैसे हमारे में त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। और बाइबल में ट्रिनिटी बोलते हैं। ट्रिनिटी गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, पैदा करने वाले ब्रह्मा जी। O फॉर ऑपरेटर, संचालन करने वाला। D फॉर डिस्ट्रॉयर। ट्रिनिटी हो गया ये बाइबल का। और कुरान में 3 नूर बताए। क्या क्या है? मेकाइल है, वो ब्रह्मा जी है। अजाजिल विष्णु है और अजराइल महादेव है। 3 हो गया? हो गया। बाइबल भी मिल गया, वेद भी मिल गया और कते भी मिल गया। प्राणा जी ने इस तरह से सृष्टि का नक्शा उतारे हुए हैं इस प्रकरण में नूर शब्द से। नूरियों शक्तियां है। क्या क्या शक्ति है? वो मेकाइल सृष्टि करता है और विष्णु वो पालन करता है। देखने में तो ब्रह्मा जी पालन करते हैं। कैसे? अगर वो जमीन में से अगर अन्न न उगाए तो खाएगा कौन? क्या खाएंगे लोग?
फल फूल न दे देते। इसलिए वास्तव में पालन करता तो ब्रह्मा जी जैसे देखते। लेकिन कोई पिता जन्म देता है लेकिन उसको पालता नहीं, जन्म दे के छोड़ देता, तो उसको पालनहार नहीं बोलते। वो जन्मदाता जरूर है, लेकिन मेरा तो धर्म पिता है जिन्होंने मुझे बढ़ाया, पढ़ाया, खिलाया, बोलते हैं ना। ये जन्मदिन पिता से भी ज़्यादा जिन्होंने उनको पाला है, पोषा है, एजुकेशन दिया है, तो उसको वास्तव में पालनहार मानते हैं। ऐसे ही विष्णु वास्तव में पालन करता है, इसलिए विष्णु को पालन करता माना है। वही विष्णु का ही कुछ शक्ति है, ब्रह्मा जी वो सृष्टि करते हैं, इसलिए विष्णु को राजा मान लिए। अब विष्णु राजा मान लिए तो प्राण जी ने बोला विष्णु में भी तो 3 दर्जा है, एक महाविष्णु है, एक शेष नारायण विष्णु और बीच में विष्णु है। तो ये अंग समाय, अंग में ये नहीं वासना, ये अलग है नहीं। जैसे सृष्टि रूपी शरीर के ऊपर में मेरुदंड है और बीच में भी है और नीचे में भी मेरुदंड है। मेरुदंड से तो खड़ा रखता है, इसलिए यहाँ ऊपर में आदि नारायण है, बीच के उसमें मेरुदंड विष्णु है और कुंडली जैसी जगह में शेष नारायण। ये तो कोई जहाज चलाना हो तो 3 जने होते हैं, एक बीच में रहता है, एक आगे एक पीछे। तो ऐसे ही है सृष्टि संचालन के लिए। तो ये 3 मूर्तियां बहुत ये वेद में हो चाहे कत्ते में हो, ये है। तो 20 नंबर चौपाई में वही प्रसंग आते आते यही चल रहा है। 11, 12, 13 इसका सार हमने बता दिया। जैसे 18 में देखो, एक दाना पानी घास सबको मैं कायल बुद्ध बोला। दाना पानी घास देने वाले, दाना पानी घास देने वाले कौन है? मैं कायल है, ब्रह्मा जी। ठौर बैठा आपदे वही कर पसारा अकल। उनका काम सृष्टि करना है। ठौर बैठा, एक जगह बैठे हैं ब्रह्मलोक में, और कर पसारा अकल, उन्हें अपने बुद्धि के पसारा को फैलाई दिया है, तो उनका बुद्धि सारा काम कर रहा है। अब सब पिताजी ब्रह्मा जी हो गए। उसके बाद 14 नंबर 19 में जोर जालिम अजराइल। जालिम मतलब जबरदस्त, अजराइल थोड़ा कठोर है। क्यों? अजराइल का काम ही देखो ना, सब अजराइल को गाली देते। अजराइल मतलब महादेव, महादेव मतलब शंकर, शंकर मतलब डिस्ट्रॉयर, मृत्यु का देवता है ना। तो किसी का पिताजी गुजर गए तो क्या बोलते हैं लोग, ये विधि को भी, भगवान को भी, हमारे ही पिता को देखा, बगल वाला मत्थु तो मरता ही नहीं। हमारे पिताजी कितना जप तप करते थे। सब गाली देते मृत्यु में। किसको? महादेव को। उसी को बोलते हैं जोर जालिम। कोई किसी को 2 साल में उठा देते हैं, किसी को 4 साल में उठा देते, किसी को 100 साल में भी तगड़ा रख देते। कितने पेड़ से गिरते हैं, बेचारा मरता नहीं, टूटता ही है। फिर उसके एम्बुलेंस में लेके जाते हैं,
तो एम्बुलेंस गिर जाता है, दूसरा पैर टूट जाता है लेकिन मरता नहीं। फिर हॉस्पिटल में ले गया, ठीक ठाक होके तो ले आया 2 महीने में, फिर गाड़ी से आ रहा है, फिर गाड़ी गिर गया, फिर दोनों हाथ टूट जाता है, फिर मरता नहीं। फिर हॉस्पिटल ले जाता है, जाते समय फिर बाइक में गिरता है, फिर भी मरता है। इनका काम खतरनाक है, इसलिए शब्द दिया जोर जालिम अजराइल बैठा छल में, छल संचान बैठा, हुकुम ले, परमात्मा का वो भी हुकुम संभालता है। गाली खाता है अजराइल, हुकुम ऊपर से आता है, जिसका उसको क्या। संसार में यहाँ पर गांव में सरपंच को डांटते हैं, बेचारा ऊपर से पैसा दिया ही नहीं, ऊपर ऊपर खा दिया लोगों ने, तो बेचारा क्या करेगा। तुमको 5 साल हमने तुमने जिताया, इसलिए थोड़ी था कि हमारा रोड देख। बेचारा ये किसको ऊपर से आता ही। कितने देश में हाईवे टूटा हुआ है, हाईवे का पुल टूट गया है, 5 साल हो गए, हाईवे का पुल नहीं बनाता, और सब कॉन्ट्रैक्टर को, ये कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा खाया। कॉन्ट्रैक्टर बोलता हमने नहीं खाया, मंत्री ने खाया, ऊपर पैसा आता ही नहीं तो कहाँ। तो आया था देश का पैसा, था ऊपर ऊपर खा दिया, तो डांट पड़ती है नीचे के लोगों को। ऐसे जो अजराइल को डांटते हैं, हुक्म आता है ऊपर से, और कहाँ काम कर, हुक्म कहाँ काम कर रहा है, मरते लोग में काम कर रहा है, और नाम ही मरते लोग है, ये जिंदा लोग तो है ही नहीं। अब प्रकृति का काम रहता है, वो बेचारा वो फंस जाते हैं, इसलिए उनको जोर जालिम करके कहा है। बैठा छल में, छल में मतलब सपना में, झूठा में, हुक्म ले, अपना ऊपर का हुक्म लेकर। फिरत दुहाई इनकी, महादेव का पूरा दुहाई चलता है। क्यों? बेचारा जन्म लेने आता, ले लिया, अब सबका मरने का डर है, इसे ना मरूं करके हॉस्पिटल खोलता है, ना मरूं करके मंदिर बनाता है, ना मरूं करके ध्यान लगाता है, मरना तो पड़ता ही है। इसलिए दुहाई सबके पास। एक गाड़ी भी लेके जाओ तो कुत्ता उधर से आया तो आ गया कुत्ता, तो करके वो बेचारा आगे पीछे भाग जाता है, उसको भी बचने का चाहत है। इसका मतलब सब जीव अंदर से हे भगवान न मरो, उसका बोलते हैं दुहाई। फिरत दुहाई इनकी, तले काफर खेलत जे। काफर का अर्थ होता है, कुरान में जिस तरह काफर शब्द प्रयोग किए हैं, वो उसका अर्थ काफर यहाँ नहीं लगता है। कुरान में काफर शब्द है, लेकिन वहाँ मुसलमान लोग कुरान पढ़ कर काफर बोल के हिंदू ईसाइयों को, यानी नॉन मुस्लिम जो है उनको काफर बोलता है। लेकिन प्राणनाथ जी ने या सनंद ने जो काफर है, काफर उसको नहीं बोला है। उनको तो खाली जो मुसलमानों को तो खाली ला इल्ला इल्ला करके जो बोले, जो सुन्नत करे, वो बस खुदा का, और बाकी सब काफर। उनका अर्थ है वो, उसमें परमात्मा का अर्थ वो नहीं। इसलिए ये परमात्मा का अर्थ देने वाला कुरान का ही टर्मिनोलॉजी है, कुरान का ही शब्दावली है, लेकिन सनंद ग्रंथ में यही दुनिया को देने के लिए है कि परमात्मा का, खुदा का दिल का संदेश कुरान में कोई काफर नहीं। काफर का अर्थ है झूठा, मायावी, नाशवंत, छल, जीव, स्वप्निक, जो भी, उसको बोलते हैं काफर। फिरत दुआ इनकी, अजाजिल की, यानी महादेव के प्रार्थना चलती है कहाँ? तले काफर, झूठा के अंदर, खेलता जे, जो झूठा में खेलता है उसका दुहाई चलता है। यानी सब जीव जिंदा रहना चाहते, बाँचना चाहते, जीवन चाहते, लेकिन कहाँ काफर में, अर्थात झूठा संसार में ढूंढ रहे हैं। उनको अब सच्चा घर परमात्मा का देने के लिए तारतम्य में सनंद ग्रंथ उतर रहा है।
तुम यहाँ काफर में, झूठ में सच्चाई को खोजो मत। सच्चाई सच्चाई का ही दे। साचारी साहेब साचा सो पाइए, साचा को साचा है, साचा को साचा है प्यारा वहाँ है करके बताने के लिए सनंद ग्रंथ पौराणिक शब्दावली का वास्तविकता, उसका खुदा का दिल का अर्थ देने के लिए ग्रंथ है। वहाँ आया था संकेत में, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि लगा करके धर्म के ऊपर कट्टरता दिखा करके अत्याचार आतंक फैला हुआ है। तो प्राणा जी यही चीज समझाने गए थे, समझा भी रहे हैं, लेकिन वो क्या है, अरबी फारसी मतलब हिंदी का ग्रंथ नहीं मानता, उसको उसी के शब्द से समझाना है। तो दानी ने वहाँ प्रयोग किया हुआ शब्द कुरान में दिया और अर्थ जो है परमात्मा का अर्थ लगा करके समझा रहा है। तुम अपनी जो है अज्ञान का अर्थ मत लगाओ। शब्द काफर कभी हिंदू मुसलमान के लिए काफर नहीं, मुसलमान के लिए हिंदू काफर नहीं, मुसलमान हिंदुओं के लिए मुसलमान शैतान नहीं, और न मुसलमान के लिए हिंदू काफर है। तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, तो फिर वो कैसे उसी के सृष्टि में वो कैसे एक लड़का को काफर या शैतान और एक लड़का को प्यारा, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा ही माता पिता भी ऐसा नहीं करते हैं, दोनों पुत्र के ऊपर बराबर भाव रखते हैं। और परमात्मा के सृष्टि में उनके दृष्टि में तुम मुसलमान के लिए हिंदू काफर और हिंदू के लिए मुसलमान शैतान, ये नहीं है। ना हिंदू सही अर्थ कर रहे हो वेद का, ना मुसलमान सही अर्थ करते हो कुरान का। इसलिए आओ मेरे पास, हम परमात्मा के अर्थ लगा लेंगे, हम वो समझा देंगे। तुम भी अंधे हो, तुम भी अंधे हो। इस तरह से प्राज्ञ जी ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया है। वो क्या है? सुंदर सात का रास्ता, पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का रास्ता, साकार निराकार से परे शुद्ध साकार का रास्ता और दिव्य परम धाम का संदेश। और वो परम धाम में ब्रह्मात्माएं हैं। वो ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं। हो सकता है वो जीव में तो आया ही है, हो सकता है वो जीव सृष्टि के कालखंड में, हो सकता है वो जीव पहले से मुसलमान धारा चल रहा है, कतेब का धारा चल रहा है, शायद उसी में भी आ सकता है, या वेद का धारा चल रहा है उसमें भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, क्योंकि सृष्टि तो पहले ही रचा हुआ है, खिचड़ी है और ब्रह्मा आत्मा खेल में आए। तो जब तक उन ब्रह्मात्माओं को पहचान के उनके पास ब्रह्मधाम का संदेश है, उसका अंकुर उनके अंदर है, जब तक उस ब्रह्मात्मा को जिनके लिए खेल बनाया जो आए हैं, जब तक उनका सत्संग तुमको नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हें उस ब्रह्मधाम का संदेश नहीं मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तुम झूठे में लटके रहोगे, और झूठे में तो तमाशा है। और वही ब्रह्मात्माओं का नाम वेद में ब्रह्म सृष्टि करके दिया हुआ है, और वही नाम कुरान में मोमिन करके दिया हुआ है। और मोमिन का इतना महिमा है, इतनी महिमा है, उस महिमा को तुम पढ़े अपने भाषा में और हम ही मोमिन करके बोले। उनका गुण तो देखे नहीं तुमने, कैसा गुण वाला को ब्रह्म मोमिन बोलते हैं। जो ब्रह्म का नाम घाम दाम सुनते ही जिनको मोम जैसे अपने दिल पिघल जाए, रोए, आंसू बहाए अपने घर की बात सुन करके,
जो पिघल जाए उसको मोमिन बोलते हैं, मोम जैसे पिघलने वाला। और तुम तो करके एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, तुम्हारे इधर न दया न प्रेम न कुछ, और कैसे मोमिन? बस उसमें कुरान में मोमिन की महिमा गाई थी और ये हम है करके बोले, ऐसा नहीं चलेगा। कुरान में जो मोमिन शब्द दिया है ये जमात अलग है, पहला उसको पहचानो। खोजत सदगुरु पाए, सदगुरु संग करतार। वो मोमिन धरती के सदगुरु हैं, उनके पास करतार परमात्मा है। इस तरह से प्राणनाथ जी ने दिल्ली में अप्रोच किया तो नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिदर, ऐसे ऐसे जो कुरान के असली जो बात जानते थे वो लोग तो आ गए, ये बात सही बोल रहे हैं। जैसे भागवत पढ़ने वाले पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसी भागवत को गोरखपुर के रासलीला के टॉपिक में 4 पेजेस लिखे हुए, वहां पर उन्होंने एक संकेत फेंक दिया है। क्या? रास वर्णन में परीक्षित के प्रश्न से कहीं रास में रुकावट आए जैसा लग रहा है करके उसका एकदम साथ साथ दौड़ने वाला चिंतन बोल रहा है। ये चीज अभी 50-60 साल पहले किताब में लिखी, 400 साल पहले ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इस चीज को पता लगाया था कि परीक्षित के प्रश्न से रास अटक गया है। वो रास कौन सा है जो सुखदेव वर्णन करना चाहते थे? तो राज जी ने दर्शन दिया कि वो रास ये है करके रास तारतम्य का रास किताब में रख दिए राज जी ने, जो सुखदेव वर्णन करना चाहते थे, लेकिन उनसे नहीं होना था। क्यों? वो ब्रह्म सृष्टि ने खेला हुआ है, व्याख्या कैसे करें? ब्रह्म सृष्टि खुद ने किया हुआ, व्याख्या करेंगे। ब्रह्म सृष्टि महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा ने अपने खेला हुआ रास को साक्षात रख दिया रास ग्रंथ में। इसीलिए वेदों में उन मोमिनों को ब्रह्म सृष्टि करके कहा, और कतेब में मोमिन शब्द रहा। तो प्राणनाथ जी ने कहा वेद पढ़ने वाले भी ब्रह्म सृष्टि को नहीं जानते, हम ही ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं। कतेब पढ़ने वाले मोमिन शब्द को नहीं जानते, हम ही मोमिन बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत महिमा गाई है। लेकिन ये जमात ब्रह्म सृष्टि परम धाम से हैं, जिनके लिए खेल बना हुआ है, उनकी सूरता आ गई है, उस सूरता को ब्रह्म सृष्टि या मोमिन करके कहा है। 10 साल राज दरबार में बैठा हूं करके झाड़ू लगाने वाला लड़का राजकुमार नहीं होता, राजा का लड़का ही राजकुमार होता है, समझे? परमधाम के ब्रह्मात्मा ही ब्रह्म सृष्टि रहते हैं। तुम झूठे खेल 10 साल ब्रह्म सृष्टि रहो तो भी, 10 साल वेद पढ़ो तो भी नहीं बन पाओगे। 10 जूनी जन्म पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हाँ ये पूछो ना, सिंपल होकर के, हे गुरु महाराज, हे तारतम, हमारा उद्धार कैसे होगा करके जाओ ना, झुको ना तारतम में, बता देगा। हाँ अब लाइन पर आ गए, ऐसा करो। उन ब्रह्म सृष्टियों को हृदय में रखो, उनके पास खजाना है परम धाम का, उनके सत्संग से तुम्हारी मुक्ति होगी। हाँ, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर, किए ने चला देख नजर, वो अखंड कर देंगे। जबरदस्ती तुम अपात्र होकर के, झूठे होकर सच्चा में नहीं पहुंच पाओगे। बच्चा को अगर सूर्य दिखाना हो तो जमीन में थाली रखो, पानी डालो, रिफ्लेक्शन होगा, और बच्चों को बोलो देखो सूर्य है, और डायरेक्ट सूर्य तो देख नहीं सकते, पानी में देखो। डायरेक्ट ब्रह्म सृष्टि का परम धाम तो नहीं देख सकते, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में वो दिखा देंगे परम धाम, तो तुम वहीं पहुंचोगे। ये उपाय है तुम्हारा, अगर सही में बचना चाहते हो। हाँ हम ही मम्मी ने तो मरते रहो, बोलते रहो, बोलने से क्या फायदा होता है? वो तो तूफान मचाते। उद्धार अगर चाहते हो तो वो भी बता देते, उद्धार हमने बता दिया। खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार, बता दिया। चौपाई नंबर 20 में इस तरह से संकेत दिए हैं। परामर्श स्वरूप
अजराइल मौत हुकुम शिर शवन जिन बजुद धरिया खेल में आए लेता कौल पर जिन बजुद धरिया खेल में, जिन्होंने खेल में वजूद धरा है, शरीर धारण किया है, कोई भी हो, शरीर 5 तत्व का होता है और उसमें चेतन आके बैठा हुआ है। तो अब चेतन को जब निकालना है तो शरीर खींच देते हैं या शरीर खींच करके चेतन को निकाल देते हैं। ये काम मिकाईल का है और दुनिया उसको मृत्यु बोलते हैं, लेकिन मृत्यु शरीर का है, चेतन दूसरे जगह जा करके फिर अपना कर्म भोगता है। ऐसा उसका सर्कल चलता रहता है। तो उसको यहाँ दिखा रहे हैं, फरामोश स्वरूप अजराइल। फरामोश मतलब निंद्रा का आवरण, निंद्रा से उत्पन्न है, स्वरूप है अजराइल। निंद्रा से उत्पन्न मिकाईल है, निंद्रा से उत्पन्न अजाजिल है, निंद्रा से उत्पन्न अजराइल है। निंद्रा से उत्पन्न किसको निंद्रा होगा? अज्ञान से उत्पन्न। निंद्रा मतलब अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न ब्रह्मा जी, अज्ञान से उत्पन्न महादेव, अज्ञान से उत्पन्न अजाजिल। कैसे समझे? ले, तुम्हारे पिताजी के तुम कितने भाई हो? 3 भाई। तो तुम्हारे पिताजी का तुम उत्पन्न हुए हो, तो पिताजी का अज्ञान से तो तुम उत्पन्न हुए हो। पिताजी के अज्ञान से हम उत्पन्न हुए। अंदर पिताजी ज्ञानी होते तो मंगलदास जी जैसे निकल जाते संसार से। पिताजी अज्ञान हो गए, इसीलिए तो एक अम बहु श्याम बोल के तुम्हारी उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसलिए तू न शायर के भतीजे, तू तो तेरा माँ बाप के गलती के नतीजे वही तो है तुम। सृष्टि ऐसी है, हाँ इसीलिए से हम तो निकल गए, तुम जानते नहीं तो फंसते रहो। तो वही तो बोला है 24 नंबर चौपाई में, फरामोश स्वरूप अजराइल बोला, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों फरामोश है, झूठा है, अज्ञानी है। तो उसका उत्पन्न हो पिताजी, उनका शेष नारायण तो ज्ञानी होंगे, वो भी अज्ञान का पुत्र है। किसका अज्ञान? वो आदि नारायण का अज्ञानी। तो आदि नारायण तो ज्ञानी होगा नहीं, आदि नारायण भी अज्ञानी है। कैसे, कहाँ से अज्ञान? अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप है आदि नारायण। आदि नारायण का तो फरामोश तो आदि नारायण के ऊपर, फरामोश तो अक्षर के ऊपर हुआ ना फिर तो। हाँ, तो अक्षर के ऊपर तो हुआ, तो अक्षर के ऊपर भी फराश में डालने कौन है? अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत राजी महाराज है। बात तो वहां से होती है ना। तो अक्षरातीत के ऊपर किसने फरामोशी डाला? प्रकाश के, सूर्य के ऊपर कौन फरामोशी डालेगा? सूर्य के कौन अंधेरा डालेगा महाराज? उधर शुद्ध साकार सिद्धांत और स्वयं सिद्ध है, उसके ऊपर फरामोशी डालने वाला नहीं। इसीलिए तो वो सुप्रीम गॉड, सुप्रीम एबोट, व्हाटएवर में, इसलिए तो उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरण गीता में कहा। गीता सिर में लेके चलने से कोई गीता का ज्ञानी नहीं होता है। उसमें जो अर्थ बात दुनिया तारतम द्वारा अर्थ करके तो ज्ञानी होता है। अच्छा, इसका मतलब हर ग्रंथ में तारतम लगा के देखना पड़ेगा क्या? तो इतने दिन तक क्या चिल्ला रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं। जब हरा चश्मा लगा के हरा शिष्य देखते हो, लाल चश्मा लगा तो लाल देखते हो सृष्टि, तो तार तो वेद कते में तारतम का चश्मा पहना के पढ़ो, तारतम का चश्मा लगा के पढ़ो, तो अर्थ ब्रह्म का निकलेगा। राजनीति में भी तो स्वतंत्र जो खड़ा होता है, निर्दलीय जिनको बोलते हैं, तो वो थोड़ा अपनी भाषा बोलता है, वो समाज सेवा की बातें करता है। जो किसी पार्टी से आता तो पार्टी की भाषा बोलता है, और पार्टी की भाषा बोलने से वो काम नहीं कर सकता। सच्चाई हो उसके अंदर तो भी पार्टी झूठा होने से वो झूठा होता है। इसलिए निर्दल्य उठो, तारतम बानी निर्दल्य है,
सृष्टि के अंदर की भाषा नहीं बोलता, वो स्वतंत्र है। सृष्टि के बाहर की भाषा अक्षरातीत का धाम स्वरूप लीला की भाषा बोलता है तारतम। तो तारतम के चश्मा से देखो तो सृष्टि की उद्धार है, अपनी उद्धार है। बिना तारतम के भाषा तो कोई नारायण का भाषा बोलते हैं, कोई शेष नारायण का भाषा बोलते हैं, कोई अजाजल के भाषा बोलते हैं, कोई मेकाल के भाषा बोलते हैं, तो बहुत सारे भाषा होते हैं। फरामोश स्वरूप अजराइल मौत हुकुम शिरसा बना, सबके ऊपर उनके हुकुम का काम करते हैं, लेकिन मौत का हुकुम, उसका मौत चलता है। जिन वजूद धर्या खेल में, जिन्होंने शरीर संसार में वजूद धारण किया है, आए ले तक कौल परती न, आकर के उसको जो समय है 100 साल 50 साल समय होने पर चल 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 करके लेके जाता है। ये एक नूर है। सृष्टि संचालन में एक शक्ति है। ये कौन? अजराइल। तो ब्रह्मा जी उनका सृष्टि करने का मिकाइल का है, वो शक्ति है। 3 नूर हो गया ना, बस अब 2 नूर बचा हुआ। 2 नूर का भी ऊपर व्याख्या हो गया है। एक नूर जबराइल है, एक नूर असराफिल है, तो 5 नूर हो गया ना। कुरान का और पुराण या वेदों में तो असराफिल यानी जागृत बुद्धि, उसका भी व्याख्या हो गया। दूसरा जबराइल जोश धनी का, जोश शक्ति आवेश की बात होती है। तो 5 हो गया, उसी को व्याख्या कर रहे हैं। चौपाई नंबर 21 में देखिए तो पाले मेकाइल इनको, मेकाइल मतलब ब्रह्मा जी ने इनको पाले। रूहों कब्ज करे अजराइल, अजराइल रूहों को कब्ज करे, उसको खींच लेता है। इसका मतलब महादेव विष्णु, ये महादेव जी, ठीक है। एक खेल समेत फिरस्तों आखर उठावे, असराफिल शक्ति आ गया। चौपाई नंबर 21 में 5 शक्ति में याद हो गया। मेकाइल ब्रह्मा जी, अजाजिल विष्णु, इजराइल महादेव, हो गया 3। अब 2 जबराइल और असराफिल। पहला ये शक्ति याद करना। 5 काम क्या क्या है, तृतीय को तो बता दिया। अब जबराइल का काम है, कुरान के हिसाब से जबराइल है, वो मोहम्मद को खुदा के दर्शन के लिए लेके गए थे ना, वो शक्ति है जबराइल। अच्छा 4 हो गया। और फिर पांचवा शक्ति के लिए मोहम्मद ने बहुत से बोला था क्या, असराफिल आएगा, शोर फूकेगा, और पहला शोर फूकते समय ये विश्व ब्रह्मांड गिरा देगा, और दूसरा शोर फूकेगा तो जीव को पार लगाएगा। ऐसा वाला शक्ति था, उसका नाम था असराफिल। तो मोहम्मद को पूछा कब आएगा, मेरे जाने का 1000 साल बाद आएगा। अच्छा, इस तरह से 4 शक्ति काम कर रहा है, और एक शक्ति गोप्य है, वो उसका एक्टिवेट शुरू होगा मेरे जाने का 1000 साल बाद। तो प्राण्य जी ने पूछा वो जो असराफिल आने वाला था ना, वो कौन है, पता लगा है तुमने कुरान में? नहीं, वो तो आने वाला है। तो आने वाला है तो कब आएगा? वो तो कब आएगा। अच्छा, कब आएगा बोलने से हो जाएगा? तुम्हारे अपने ज़माने में नहीं देखना चाहिए। मोहम्मद ने भविष्य क्या बोला है? 1000 साल में आने बोला कि नहीं बोला? हाँ बोला तो 1000 साल गिनती कर। तो मेरा उपस्थित उनके 1000 साल बाद नहीं हुआ, हिसाब लगा। हाँ, शोर फूकना, मैं फूकना ही नहीं फूक रहा हूँ। इलम लुदनी तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र नहीं फूक रहा हूँ, 16 अक्षर का। तो पहले जब तुम्हारे कान में हो जाएगा, तो पहले बार कान में फूंक दिया, तो अनादि अक्षरातीत आते ही 6 अक्षर गिरा कि नहीं गिरा, उसके प्रति आस्था उड़ा कि नहीं उड़ा, उड़ गए कि नहीं उड़े तुम? उड़ गए। उसके बाद दूसरा फूकेगा, तारतम ज्ञान फूका कि नहीं फूका? हाँ फूका। तारतम ज्ञान में अक्षरातीत का धाम मोह लीला वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? तो जीव को यहाँ स्थिति में स्थापित कर दिया, तो मुक्ति दिया कि नहीं दिया? तो हिसाब किताब बैठा के बना के बैठ। तो शेख खिदर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे प्राण जी के जमाने के, अरे ये तो अंतिम जमाना का खाबंद ही है,
करके उनकी आरती उतारी गई। तो प्राण जी ने अपने जमाने में काम करके कर चल दिए, तो तारतम्य रूपी आईना रख दिया है। अब ये तारतम्य रूपी आईना पढ़ने वाले आज की तिथि में तारतम का चश्मा लगा के नहीं पहनते, कुत्ता का चश्मा लगा के पहनते। जो कुत्ता का चश्मा लगा के तारतम तो भूखते रहते, अरबी क्यों, फरसी क्यों, भूखता रहता है वो कुत्ता का बुद्धि वाला। र दामी जोक्स थियो तर भन्नु हुँदैन र भनिदिन्छु त्यो। सरलाई थाहा छ, ठुला बडाहरूलाई थाहा हुन्छ यस्तो जोक्स। त्यस्तो खालको बुद्धि भएको। त्यो क्या हो त, डक्टरले त्यहाँ अपरेसन गर्दाखेरि त्यो अर्को हाल्दैछ र अनि त्यहाँदेखि त्यो जहाँ जहाँ बिजुली खम्बा आएपछि एकछिन रोकिन्थ्यो अरे, हो जस्तो खालको बुद्धि भएको। बिजुली खम्बा आउने बित्तिकै रोकिने को कुत्ता होइन, त्यस्तो बुद्धिले अनि तारतम पढ्दाखेरि हुन्छ। अर्को चाहिँ बिरालो जस्तो बुद्धिले पढ्यो, बिरालोको चस्मा लगा पन्नाबाट त गन्छ कुतुकुतु कुतुकुतु, पन्ना गढेर गनेर पार लाग्छ। अर्को चाहिँ चराको बुद्धिले ऐना हेर्छ, ठुङ्गिरहन्छ, तारतम परेको अरे ठुङ्गिरहन्छ, जाग्ने त कुरै गर्दैन। कम से कम संसार में भी उदाहरण है, आदमी अगर चॉइस देखेगा, आदमी अगर आईना देखेगा अपने को संभालेगा, उतना तो ज्ञान है ना संसार में। बस ऐसे ही तारतम रूपी ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, ईश्वरी का लक्षण है, जीव का लक्षण है। वो अंतरात्मा से देख करके ब्रह्म सृष्टि का लक्षण पकड़ करके तारतम द्वारा परम धाम में जग जाएगा, वो ब्रह्म सृष्टि का काम है। एक खेल समेत फिरस्तों आखर उड़ावे अस्राफिल, खेल तक उठा देगा कौन, अस्राफिल, इतना ताकत है। तो कब आएगा ऐसा ताकत वाला? 1000 साल बाद। उसी का नाम वेद में द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुगे, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध 28 कलयुग में ऐसी बुद्धि आएगी जो बुद्धि आहा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएगा। वो बुद्धि कौन है? एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन, नौतनपुरी में बुद्धि आएगी नहीं है। सदगुरु अवतार हो, सदगुरु बुद्ध अवतार नहीं है, हैं कहाँ के बुद्धि के अवतार बोलो, कहाँ के बुद्धि के अवतार है बोलो? रास रमते समय जो अक्षरधाम में अक्षर जग गए और कौन बनो कौन सख्या कौन हम करके रास को अखंड के जो बुद्धि ने, जिस बुद्धि ने अक्षरातीत के प्रेम देखना चाहते थे, अक्षर के बुद्धि, उसी बुद्धि को रास दिखा दिया। तो वो बुद्धि ने वो रास को पकड़ लिया। कौन सा रास था वो, कौन सा प्रेम था वो अक्षरातीत का? तो वो बुद्धि ने धारण की नहीं की, वही बुद्धि का अवतार सदगुरु है। इसलिए सदगुरु ने भागवत पढ़े देखे, लेकिन जो अपने हमने जो देखा हुआ आनंद को तो वही ही नहीं व्याख्या। तो फिर उनको बुखार आ गया, टेंशन हो गया, जो मैंने खेला हुआ रास तो दिखता नहीं, वो बुद्धि ढूंढ रहा है। तो अक्षरातीत ने दर्शन दे करके तेरे खिला हुआ राशि है, यहाँ का राशि रिफ्लेक्शन है, और वेद ऋचा ने खिला हुआ ये रास है तुम भागवत में जो तुम पढ़ रहा है। इसलिए ये प्रतिबिंब है, वो बिंब है, वो बिंब से भी परे अक्षरातीत का प्रेम तो अलग है। अच्छा ये आकड़ी थी कि हाँ, तो बुखार भी शांत हो गया और वही बुद्धि का प्रचार अभी आ गया। तो श्री कृष्ण प्राणी साधनालय में उसी बुद्धि का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये कड़ी समझना इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ। हमने भी ये कड़ी समझने के लिए 1983 में शुरू किया था, 93 में थोड़ा समझ में, 10 साल बाद। लेकिन आप लोग तो ज्ञानी हो, 1 घंटे में आ जाता है। अब तो बुद्धू
एक खेल समेत फिरस्तों आखर उड़ावे असराफिल। तो आप विचार करना, अपने अंदर में असराफिल ने काम किया कि नहीं किया? अपने अंदर असराफिल जागृत बुद्धि है कि नहीं? अनुभव करो। हाँ, जागृत बुद्धि ऐसा है करके बोलो। जब आप बता आ जाए तो फिर पाथी भरा जाओ, देवी के देवता, हे देवी मेरा बेड़ा पार कर। जागृत बुद्धि ऐसा ही बोलता है। जागृत बुद्धि मतलब तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सेवा करो सब अंगों साक्षात, एक ही पकड़ेगा उसको बोलते हैं। हाँ, शादी होने के बाद भी पुराना लवर का फोटो रख के चलता है, बोलते हैं जागृत बुद्धि का अवतार है। ऐसा थोड़ी होता है। जागृत बुद्धि क्या बोल रहे हैं? देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक, बोलता है जागृत बुद्धि। जागे सब फोक। तो देखिया सातों सागर में क्या क्या है? सातों लोक देखिया, देखिया सातों, तो देख लिया 14 लोग, अष्टावरण जो गायत्री नारायण सर क्षर ब्रह्मांड देख लिया। और उसके आगे क्या बचा? अक्षर अक्षरातीत बचा। अरे आप जगने के बाद भी हाथ की जो सपने की घड़ी थी वो खो गया करके रोते हो क्या? बच्चे थोड़ी हैं। बच्चा से जगने के बाद रोता है, क्या हुआ बेटा? मेरे सपना की घड़ी चली गई। अच्छा कल फिर देखोगे, अभी सो जाओ, उठो, बोलते हैं माँ बाप। क्या कल फिर देखोगे, कल मिलेगा, उठो करके नहीं बोलते। तो उस बच्चे के आगे माँ कितनी ज्ञानी है, लेकिन उनका जब जागृत का धन चला जाता है तो वो फिर वैसे ही रोते हैं। तो फिर और गुरु आते हैं, सपना है, ऐसा ही है बेटा। अंधा को ज्ञानी समझा रहे, अंधा को लंगड़ा समझाता है, लंगड़ा को ज्ञानी अंधा समझाता है। संसार में यही चलता है, सब टाइम पास है। अब यदि ना समझाऊं फिर क्या करूं? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? दिमाग का काम है। द्रौपदी ने ऐसा नहीं बोलता तो नहीं बोलती तो महाभारत नहीं होता। नहीं, महाभारत क्यों हुआ? अगर भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। नहीं, तो क्या है, क्यों हुई महाभारत युद्ध? क्योंकि पुलिस नहीं थी, इसीलिए नहीं हुई। दिमाग लगाओ, अपने दिमाग का काम है। कि उसमें पुलिस नहीं थी। अरे बच्चों का मामला है ये, ऐसे तो बच्चे बोलते हैं। बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे, जितना बड़े बड़े बड़ू MA PhD कर लो, लेकिन बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उत्तर दे नहीं सकते। श्री राम श्री राम श्री राम। एक बच्चा ने पूछा, गुरुजी, हाँ बेटा, पांडु का 5 पुत्र और धृतराष्ट्र का क्यों 100 पुत्र? बच्चों का प्रश्न है, क्या जवाब दे? हाँ बेटा ऐसा ही है, पांडु का 5 है और धृतराष्ट्र का 100 है। हाँ ऐसा ही, ऐसा नहीं चलेगा, दिमाग का काम है, उत्तर दो। मैं अटक गया। अरे गुरुजी इतने भी नहीं जानते, क्या उपदेश करते हैं? तो बताओ बेटा, क्योंकि पांडु आंख देखता था, उसका और काम था। ये दिमाग का काम है भाई, इसलिए बहुत ज्ञानी होकर के पढ़ो। इसलिए पाले में कायल इनको। ब्रह्मा जी का काम क्या है? अंधे रूह कब्ज करे अजराइल, एक खेल समेत फिरस्तों आखर उड़ावे अस्राफिल। जागृत बुद्धि जब आती है तो सब उड़ा देती है, इसलिए जाग करके देखो। जागृत बुद्धि तारतम है, तारतम सब उड़ा देता है। न 50 न 100, शून्य को शून्य में समावे। जो भाई यही बोल रहे हैं, शून्य को शून्य में समाए और तुम जग जाओ। इसलिए परम दम जाना आना नहीं है, जागना है। जाओ ताना जी में, आहा, जाओ ता नजीक में, जानते हैं?
दार्जिलिंग के चौरास्ते में एक वैन गाड़ी खड़ी थी, उधर से मथु आया। मथु आकर के बोला, भाई मुझे राजबाड़ी पहुंचा दे। ड्राइवर ने बोला 400 लगता है। तो दे देंगे ना क्या? तो बैठो। धड़ाम से दरवाजा खोला और मथु को बैठा दिया, पिकड़ को बैठ गया और धड़ाम दरवाजा बंद कर दिया। और ड्राइवर पीछे से आया, आकर के चाय पिया और फिर गया और दूसरी तरफ से वैन का दरवाजा खोल दिया। उतर जा, तेरा राजबाड़ी आ गया। अच्छा 400 रुपये दे, तो 400 रुपये दे दिया। ड्राइवर बोलता है, भाई का ड्राइविंग तो बहुत अच्छा है, हिलाया भी नहीं, ले पहुंचा दिया। इसको बोलते हैं जाऊं ताना जी में। यहाँ से चढ़ा, यहाँ से उतरा, आए गए कहीं नहीं। राजी महाराज मूल मिला रह करके इधर से खेल दिखा दिया और इधर से परम धाम दिखा रहे हैं। बस माया का रंग पिया हुआ हमें इधर उधर लगता है, लेकिन माया का पर्दा छोड़ो, जा करके देखे जाऊं तनी जी नजीक में, सूरत की राखे मूल मिला है, वहीं तो खड़े हैं। प्रेम संवाद परम धाम में सुना है, और बीतक रायगढ़ में। प्रेम संवाद परम धाम में सुना है ना, है? और महीना नहीं लगा बीतक कहाँ सुने? सिलीगुड़ी में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में। बीतक भी तो मूल मिला में सुने थे, वहां वहां दूर दूर। बीतक फलना नहीं सुनाया, बीतक फलना नहीं। कौन किसको बीतक सुनाता है महाराज? राजी महाराज खुद अपनी बीतक अपनी आत्मा को सुना रहे हैं, हम तो बस नाटक कर रहे हैं। ऐसा कुछ चिंतन करो, उसके बाद परम धाम के रास्ता पकड़ो। पाले में कायली न को रूहा कब्ज करे अजराइल, ये खेल समेत फिरस्तों आखर उड़ावे असराफील, आखर उड़ावे असराफील। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।